वेलकम टू महानेम टीवी। आप सबका महानेम टीवी पे स्वागत हो। आज के इस अच्छे दिन में हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम बोलते हैं, ग्रीट करते हैं। वी ग्रीट यू इन द माइटी एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम ऑफ जीसस। और इससे पहले कि कुछ और बात आपसे करूं, आपको इंडिपेंडेंस डे के लिए ग्रीट करना चाहती हूँ। वी आर इंडियंस एंड वी हैव सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे येस्टरडे। हमने अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाया कल। मैं जानती हूँ आप सबने बहुत अच्छे से मनाया होगा। You must have had those moments where you realize that you are living in a free country, and I want to wish you all a very happy Independence Day once again। जब मालूम कल के दिन में बैठकर मैं कुछ बातों को पढ़ रही थी, न्यूज़ को पढ़ रही थी, कुछ ग्रीटिंग्स को देख रही थी, कुछ कोट्स को पढ़ रही थी। और कल के दिन में आई रेड अ कपल ऑफ कोटेशन जहाँ पे कुछ मैसेजेस थे। वहाँ जरूर हर बार लिखा था कि हमें आज़ाद करने के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने लहू को बहाया। दे शेड ब्लड टू गिव अस दिस फ्रीडम। और ये मैंने 2-3 जगह पर बारी बारी पढ़ा that this freedom came with a cost. Value this freedom, value this freedom. And I realized one thing कि ये तो मालूम ये देश की स्वतंत्रता की बात हो रही है। We are talking about the freedom of our country which was so important to us कि इसके लिए भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने अपने लहू को बहाया। Nothing, no freedom comes without a cost. I realized it. No freedom comes without a cost. ये तो सिर्फ एक देश को छुड़ाने की कीमत थी, मगर मालूम मुझे बरकत तो उस बात से मिली कि हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उसका बलिदान दिया, उसके द्वारा उस कीमत को चुकाया कि हम सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से नहीं, हम पापों की गुलामी से छूट जाएं। हम सिर्फ अपने देश में आज़ाद ना हो जाए, हम तो आने वाली अबदी जिंदगी के लिए तैयार हो जाए। हम पूरी रीति से आज़ाद किए जाएं, सिर्फ कुछ ऑप्रेसर्स से आज़ाद नहीं हो जाएं, हम अपने पापों से आज़ाद किए जाएं ताकि अबदी मौत के नहीं, अबदी जिंदगी के हकदार बने। आई एम सो थैंकफुल टू माई गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू माई लॉर्ड जीसस फॉर सेटिंग अस फ्री। बाइबल कहती है यूहन्ना की इंजील और उसके 8वें अध्याय और उसकी 36वीं आयत में, द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 36, यहाँ पे यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा है, उन यहूदियों से बात कर रहा है जो उस पर विश्वास करते थे। और उन यहूदियों से बात करते हुए उन्हें कह रहा है कि तुम यदि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आगे कहता है, जब उन यहूदियों ने उससे वापस सवाल किया कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम तो कभी किसी के दास्तव में रहे ही नहीं, तू कैसे हमें स्वतंत्र करेगा? तब यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा कि तुम पाप के दास्तव में तो रहे हो, उससे तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए। तुम हो सकता है किसी इंसान के दास्तव में नहीं रहे, हो सकता है तुम किसी और कौम के दास नहीं बने, लेकिन मालूम हम सब पाप के दास्तव में रहे हैं। और पाप से छुटकारे के लिए we have all of us included, we have been in the bondage of sin, and to set us free from the bondage of sin, your Jesus, my Jesus shed his blood. And he says in chapter 8 verse 36 from the gospel of John, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। So if the son sets you free, you will be free indeed. My dear brothers and sisters, I want to tell you, yesterday you celebrated Independence Day of your country. Every day celebrate your independence from the bondage of sin. हर रोज अपने स्वतंत्रता, अपने खुद के स्वतंत्रता दिवस को मनाइएगा। मैं मनाती हूँ because the Son has set me free. He has set me free from the bondage of sin. He has set me free to enjoy this eternal life. He has set me free from the clutches of death. He has set me free from everything that brings me down. He has set you free from everything which binds you in clutches. उसने आपको आजाद किया है और वचन कहता है, whom the Son sets free shall be free indeed. You are free. You are free. You are free to live. You are free to love.
and you are free to laugh. Enjoy this freedom. Enjoy this freedom. अपनी इस आज़ादी को enjoy करें, इसके साथ, इस आज़ादी के साथ में जिएं। मालूम वचन आगे ये भी कहता है, पौलुस कहता है मैं आज़ाद तो हूँ, मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे सब चीज़ें करने की अनुमति तो है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ के द्वारा उसकी दास्तां में नहीं आऊँगा। We have been set free but not to go in the bondage again. Enjoy this freedom, but remember, do not go in the bondage again. Do not be mastered by anything again. If you want to be mastered by Jesus. If you want to be mastered by the Holy Spirit. If you wish to be mastered by God the Father. Hallelujah. आइए उसकी इबादत करेंगे, परमेश्वर की इबादत करेंगे, एक खूबसूरत गीत गाएंगे और उसके बाद में परमेश्वर के दास पास्टर आशीष से आज के वचन को सुनेंगे। खुदा बाप आपको बरकत दे। May the Lord bless you. भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुझ पर
गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Can we lift up our hands, please? क्या हम अपने हाथों को उठा सकते हैं? करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। एक साथ मिलके आखिरी बार। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे दिन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि पिता परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। हम बहुत उत्साहित रहते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, आपके साथ में गीतों को बांटने के लिए, आपके साथ में परमेश्वर के वचन की अच्छी और उत्साह की बातों को बांटने के लिए, ताकि परमेश्वर आपको ऐसे ही संभाल के रखे, ताकि परमेश्वर के अंदर आप ऐसे ही ढपे रहें। यीशु का लहू आपको संभाल के रखे। ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए, ये हमारी दुआ है आपके लिए, और हम विश्वास करते हैं कि आप भी हमारे लिए यही दुआ करते हैं कि इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन और उसके गीत आप तक पहुंचते चले जाएं, और परमेश्वर आपको आसमान से वो बरकतें दें जो आपके लिए उसने रखी हुई हैं। जी हां, उसने बरकतों को आपके लिए तैयार रखा है। जी हां, आपकी बरकतें आपकी हैं, और बहुत जल्द हमारी ये प्रार्थना है कि आपकी बरकतें, आपकी आशीषें, योर ब्लेसिंग विल रीच यू। Hallelujah, your blessing will reach you. You are going to inherit great things from a great God because your God loves you. आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। जो बातें उसने विरासत में मेरे और आपके लिए रखी हैं, जो बरकतें उसने विरासत में मेरे और आपके लिए रखी हैं, क्योंकि मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, यकीनन वो बरकतें मुझे और आपको मिलने पाएंगी। उन बरकतों के मैं और आप हकदार हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीद लिया है, और एक बार फिर से एक बेटे का और एक बाप का, एक बेटी का और एक बाप का जो रिश्ता टूट गया था, कायम हो गया है। आमीन। वो ये रिश्ता कायम हो गया है, और मैं और आप एक बार फिर से परमेश्वर की बरकतों को पाएंगे। मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, मैं अपने आप को इनकरेज करना मांगता हूं। डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ टू बी एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन।
नो, डोंट डू दैट। अपने आप को अयोग्य मत समझिए, एक ऐसा इंसान मत समझिए जो कुछ कर नहीं सकता, एक ऐसा व्यक्ति मत समझिए जिससे कुछ बन नहीं पड़ पाता। ऐसा कभी कभी हमें लगता है कि हमसे तो कुछ नहीं बन पड़ रहा, हम तो इस काम को कर नहीं पा रहे, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट। बहुत से लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं बैठे हैं। बहुत से लोग बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा बिजनेस शायद अच्छा नहीं चल पा रहा, शायद मुझ में कुछ कमी होगी। बहुत से लोगों की मिनिस्ट्री देखिए कहां से कहां पहुंच गई, उनके पास में कितने लोग पाए जाते हैं, मैं आज भी वहीं पाया जाता हूं। ओ आई एम सो इनसिग्निफिकेंट, शायद मैं अयोग्य हूं, शायद मुझसे बन नहीं पड़ रहा, शायद मैं करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरा तरीका सही नहीं है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जॉब परमेश्वर ने जो आपको दी है, आपका बिजनेस जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपकी सेवकाई जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसको करने में योग्य भी वही आपको बनाएगा। हालेलुया। आप अयोग्य हो सकते हैं, आप अपनी सोच में अयोग्य हो सकते हैं, लेकिन अपनी सोच को बदल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। परमेश्वर के आप बेटे और बेटियां हैं, इसलिए आप अयोग्य हो ही नहीं सकते। बोलिए अपने आप के लिए, मैं अयोग्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, और उसने मेरी अयोग्यता को अपनी योग्यता में तब्दील कर दिया है। हालेलुया। गॉड हैज चेंज्ड योर insignificance. Whatever you feel is insignificant in your life, God has changed it and He is going to make it your most powerful blessing. हालेलुया। आपकी इनसिग्निफिकेंस को अब परमेश्वर अपनी बरकत में बदलने वाला है, और आपकी अयोग्यता परमेश्वर की योग्यता में जब बदल जाएगी ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी बरकत होगी, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यकीनन आपने वचन में से एक बात को पढ़ा है ना, जब मूसा को परमेश्वर ने बोला तू इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लाएगा, तो मूसा ने परमेश्वर से क्या बोला था? मैं तो ठीक से बोल भी नहीं सकता, मैं तो हकलाता हूं, मैं कैसे जाके फिरौन के सामने खड़ा हूंगा, मैं कैसे जाके तेरे लोगों को वहां से निकाल के लाऊंगा, वो तो लाखों में पाए जाते हैं। हाउ कैन आई डू इट? आई एम अ पर्सन हु स्टैमर्स, हु कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली। परमेश्वर ने मूसा से एक बात बोली थी, मैं तुझे योग्य बनाता हूं। हालेलुया। उसके बाद वो लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई, उसके बाद मूसा के वो होंठ परमेश्वर के होंठ बन गए, उसकी जुबान परमेश्वर की जुबान बन गई, और जब वो फिरौन के सामने जाके खड़ा हुआ, आपने बाइबल पढ़ी है, एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर के लोगों को फिरौन को छोड़ना पड़ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा की अयोग्यता को अपनी योग्यता में तब्दील कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से एक बात आपको बांटना मांगूंगा, आपको उत्साहित करना मांगूंगा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय निकालिए मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। बट गॉड चोज व्हाट इज फूलिश in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। अपने आप को इनसिग्निफिकेंट मत समझिए, अपने आप को अयोग्य मत समझिए। आपकी योग्यता आपकी वजह से नहीं है, आपकी योग्यता उस परमेश्वर की वजह से है जो आपके अंदर पाया जाता है। आमीन। आपकी insignificance is not because of you. Your insignificance has been changed and has been brought glory by God himself, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी अयोग्यता को हटा दिया है। अब आप अयोग्य नहीं हैं, आप परमेश्वर में योग्य इंसान हैं। परमेश्वर के वचन में से दो लोगों के विषय में आपको बताना मांगूंगा, दो खूबसूरत लोगों के मेरे साथ निकाले। न्यायियों, प्लीज टेक आउट विथ मी जजेस और उसका 6वां अध्याय, न्यायियों उसका 6वां अध्याय। हालेलुया। यहां पर बात हो रही है जब परमेश्वर की निगाह के सामने इजरायलियों ने पाप करा, परमेश्वर की निगाह के सामने इजरायलियों ने कुछ ऐसी बातें करी जिससे परमेश्वर नाराज हो गया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमको मिद्यानियों के हाथ में सौंप दूंगा, और मिद्यानियों के विषय में एक बात लिखी है। अगर मैं इसकी 6ठी आयत का इसकी 6ठे बाब की 5वीं आयत आपके सामने पढ़ूं, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। ये बात हो रही है मिद्यानियों के लिए कि वो टिड्डियों के समान आते थे। आपने कभी टिड्डियों के दल को देखा है?
वो एक साथ झुंड में आते हैं, एक एक करके नहीं आते, ढेर सारे आते हैं। ऐसे मिद्यानी आया करते थे और वो इजरायलियों को प्लंडर किया करते थे। जो कुछ उनका हुआ करता था उसको सब खत्म कर दिया करते थे, नेस्त और नाबूद कर दिया करते थे। इस काम से, इस योजना के साथ में मिद्यानी लोग आया करते थे, अपने ऊंटों को लेकर आया करते थे, अपने लोगों को लेकर आया करते थे, एंड दे यूज्ड टू प्लंडर द इजराइलाइट्स लाइक एनीथिंग। और एक ऐसा समय आया जब इजरायलियों ने परमेश्वर से दुआ करी और परमेश्वर की दया की निगाह एक बार फिर से इजरायलियों के ऊपर हुई। देखिए, एक इंसान के विषय में आपके साथ में बांटना मांगूंगा। अगर आप इसकी 11वीं आयत के अंदर आ जाएं तो यहां पर मैं आपका इसका दूसरा हिस्सा पढ़ रहा हूं। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। एक व्यक्ति के विषय में बात हो रही है जिसका नाम है गिदोन, गिडियन के विषय में बात हो रही है। और वो एक काम कर रहा है कि वो दाखरस के कुंड के अंदर गेहूं को डाल रहा है ताकि मिद्यानी जो आने वाले हैं, जो झुंड के समान आएंगे, उस गेहूं को बचा ले ताकि कुछ खा सके। सुनिए परमेश्वर का वचन इस गिदोन के पास में, जो इस समय बहुत डरा हुआ है, इस समय बहुत सहमा हुआ है, आने वाली विपत्ति से अपने आप को बचाना मांग रहा है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सुनिए परमेश्वर का वचन इस इंसान के लिए क्या कहता है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, इसकी 12वीं आयत पढ़ रहा हूं, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। In English it is written, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of valor। हे शूरवीर सूरमा, किसके बारे में बात हो रही है? कौन है ये शूरवीर सूरमा? बड़ा कद्दावर इंसान होगा, है ना? उसकी फिजिक बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रांग होगा, देखने में बड़ा अच्छा लगता होगा। नहीं नहीं नहीं, ये शूरवीर सूरमा जिसको परमेश्वर बुला रहा है, ये इससे ऊपर वाली आयत में काम कर रहा है कि ये गेहूं को झाड़ रहा है, ये गेहूं को छिपा के रखना मांग रहा है, क्योंकि मिद्यानी जो आएंगे वो प्लंडर करेंगे, वो सब कुछ का तहस नहस कर देंगे, वो सब कुछ लूट के ले जाएंगे। और ये इंसान गिदोन अपने खाने के लिए कुछ गेहूं बचाना मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंच के कहता है, हे शूर वीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। ओ माइटी मैन ऑफ वैलर, द लॉर्ड इज विथ यू। ये बातें जब परमेश्वर ने से बोली तो आगे अगर आप पढ़ते चले जाएं तो ये गिदोन परमेश्वर से कहता है, अगर तेरी निगाह मेरे ऊपर है, अगर तू मुझसे इतना प्यार करता है तो ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आई? मैं तो बिल्कुल अयोग्य सा इंसान हूं, आई एम अ वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, व्हाट कैन आई डू? सुनिए इसकी 14वीं आयत कुछ कहती है, एंड द लॉर्ड टर्न टू हिम एंड सेड, गो इन दिस माइट ऑफ योर्स एंड सेव इजराइल फ्रॉम द हैंड ऑफ मिडियन, डू नॉट आई सेंड यू? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? इसी शक्ति में, जी हां, परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, इसी शक्ति में, अपनी इसी अयोग्यता में, अपनी इसी इनसिग्निफिकेंट हालत में, जिसको तुम समझते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसमें तुम समझते हो मैं बिल्कुल वीक हूं, मुझसे बहुत अच्छे लोग इस संसार में पाए जाते हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर ने अपनी निगाहों को आप पे लगाया है। परमेश्वर आपसे कहता है, अपनी इसी सामर्थ में उठो। परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे भाई, परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरी बहन, परमेश्वर आपसे कह रहा है यंगस्टर, परमेश्वर आपसे कह रहा है छोटे बच्चे, अपनी इसी सामर्थ में उठ, क्योंकि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी इनसिग्निफिकेंस को तेरी बरकत में बदलने वाला हूं। I am going to change your insignificance and I am going to make it your most पावरफुल ब्लेसिंग। जब गिदोन के पास में ये बात पहुंची तो पता सुनिए, गिदोन ने अभी तर्क वितर्क करना खत्म नहीं करा, वो परमेश्वर से फिर कुछ कहने लगा। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इसकी 14वीं आयत मैंने पढ़ी, अब मैं इसकी 15वीं आयत में, गिदोन ने, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। अपने क्लैन के बारे में बात करता है, अपने कुल के बारे में बताने लग गया कि हम तो सबसे गरीब हैं, हम तो सबसे गरीब हैं, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं इजराइलियों को? और मैं तो अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं, मेरे बस का तो है ही नहीं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम इनसिग्निफिकेंट, मैं अयोग्य हूं इस काम को करने के लिए। जो परमेश्वर तुम मुझसे बोल रहे हो ना, हे शूरवीर सूरमा, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, आपका चुनाव गलत हो गया। आप जो मुझसे कह रहे हो ना कि मैं जाके इजराइलियों को छुड़ा लूंगा, अरे आप तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हो। हमारा क्लैन जो है, हम तो है सबसे गरीबों में से पाए जाते हैं, हम तो सबसे छोटे में से छोटे हैं, हम इस काम को नहीं कर सकते। मैं तो इस काम को डेफिनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अपने पिता के घर में भी सबसे छोटा हूं। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
16वीं आयत कहती है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य मिद्यानियों को मार लेगा। अरे ये तो वो मिद्यानी है जो टिड्डियों के समान आते हैं, जो झुंड में आते हैं एंड प्लंडर करते हैं, खत्म कर देते हैं। परमेश्वर कहता है, हाँ यही मिद्यानी जो टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं, और तू अपने आप को जो अयोग्य समझता है, मैं तेरी अयोग्यता को खत्म करता हूं आज और इसी समय, और मैं तुझसे बोलता हूं मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर यहोवा ने को बोला, मैं तेरे संग हूं, तू मिद्यानियों को मारेगा और ऐसा मारेगा जैसे एक व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, don't think that you are an insignificant person. No, you are not insignificant, because God who is in you, he is going to change your insignificance for his glory. Hallelujah. परमेश्वर अपनी महिमा को आपकी अयोग्यता में पूरा करेगा, अपनी महिमा को आपकी अयोग्यता में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा और मेरे द्वारा सिद्ध करना मांगता है। He wants to show his glory through you and through me. He wants us to become his glory. You are not insignificant. आप अयोग्य नहीं हैं, परमेश्वर योग्य है और वो आपके अंदर है, वो आपको योग्य बनाएगा। जैसे गिदोन के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा, वैसे ही मेरे और आपके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता है। हे शूर वीर सूरमा, अपनी इसी सामर्थ में उठ और खड़ा हो जा, क्योंकि जय तेरी ओर आ रही है। हालेलुया। आप आगे इन आयतों को पढ़ते चले जाइए, इसकी 7वें आयत में आ जाइए। फिर इससे क्या करा? गिदोन ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू करा, जो उसके साथ में जाके लड़ाई करेंगे, जो उसके साथ में जाके जंग करेंगे और मिद्यानियों के सामने जाके वो खड़े हो जाएंगे। उसने तकरीबन 32,000, तकरीबन नहीं, उसने 32,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, 32,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया और 32,000 लोगों के साथ में वो जाके लड़ना मांगता था। परमेश्वर का वचन फिर गिदोन के पास में पहुंचा। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजराइली कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इन इंग्लिश इट इज रिटन, whoever is fearful and trembling, let him return home and hurry away from Mount Gilead. ये बात 7वें बाब की 3री आयत में हो रही है। परमेश्वर का वचन गिदोन के पास में पहुंचा और उसने बोला कि लोगों से बोल दे, जो डर रहे हैं, जो कांप रहे हैं, वो चले जाएं। जो डर रहे हैं और कांप रहे हैं वो चले जाएं। गिदोन ने जाके परमेश्वर के लोगों के सामने, उन 32,000 लोगों के सामने बोला, भैया जो डर रहा है और जो कांप रहा है वो जाओ। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसकी 3री आयत कहती है, तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। 32,000 people, out of which 22,000 went away because they were afraid. The word of God said, whoever is afraid and trembling, tell them to move away. और उसमें से 22,000 लोग चले गए, बचे कितने? सिर्फ 10,000 लोग। सुनिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में इसमें आगे पढ़ते चले जाइए। 4वीं आयत 5वीं आयत, परमेश्वर के वचन ने गिदोन से बोला, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। अब इनमें से एक काम कर, इनमें से इनको पानी के सोते के पास में लेके जा, जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए ना, सिर्फ उनको छांट लेना। मैं तुझे बताऊंगा कितने लोगों को छांटना है। तो सुनिए इसकी 6ठी आयत पढ़ रहा हूं मैं, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। 32,000, 22,000 चले गए, 10,000 बच गए। 10,000 में से भी परमेश्वर ने जैसा बोला था उसके अकॉर्डिंग पानी पीने वाले कितने बचे? सिर्फ 300 लोग। What are you doing, God? I told you in the very beginning, I am an insignificant person. परमेश्वर मैंने तुझसे पहले ही बोल दिया था मैं अयोग्य हूं। तूने मुझसे बोला शूरवीर सुरमा, मैंने लोगों को इकट्ठा करा, वो 32,000 लोग मेरे पास में थे, उसमें से तूने बोला ऐसा बोल दे, मैंने बोल दिया। 22,000 चले गए, 10,000 बच गए। तू मुझसे कह रहा है मिद्यानियों के सामने जाके मैं उनसे लड़ूंगा, जो टिड्डियों के दल के समान आते हैं, सब कुछ खत्म करना मांगते हैं। 10,000 लोगों को लेकर मैं जाऊंगा। उनमें से भी तूने बोला कि जैसा मैं बोलूं इन लोगों को बोल कि पानी पिए, और जैसा उन लोगों ने पानी पिया तूने फिर छटाई और कटाई करी। अब तो 300 बचे हैं। अरे 300 में तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो मुझे वहीं लेकर आ गया जहां मैं खड़ा था। मैं इनके 300 के साथ में कैसे जीत सकता हूं? मैं अपने इस बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूं? मैं तेरी सेवकाई को कैसे कर सकता हूं? मैंने तो सोचा था तेरी सेवा करूंगा तो 500 लोग, 600 लोग, 1000 लोगों की कलीसिया मेरे पास में हो जाएगी। मैंने तो सोचा था बिजनेस करना शुरू करूंगा तो मेरा बिजनेस दिन और रात में बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर अब तो इतने से लोग रह गए मेरे पास में, 300 लोगों के साथ में मैं मिद्यानियों से कैसे लड़ूंगा?
हाउ विल आई गो एंड फाइट द मिडियानाइट्स विद जस्ट 300 पीपल। सुनिए, परमेश्वर ने आगे लिख दिया, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चप्पड़ चप्पड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। परमेश्वर का वचन गिदोन के पास में पहुंचा, इन्हीं 300 लोगों के साथ में मैं मिद्यानियों को तेरे हाथ में करूंगा। आगे पढ़ते चले जाइएगा। इन्हीं 300 लोगों के साथ में जब गिदोन गया तो वो जीत नहीं पाया। वो इनसिग्निफिकेंट इंसान, वो अयोग्य व्यक्ति जो अभी तक गेहूं को अपने लिए संभाल के रखना मांग रहा है, गेहूं को छिपा के रखना मांग रहा है, वो कहता है, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, हे शूरवीर सूरमा। और जब वो परमेश्वर से सारी बातें कर चुका और वो परमेश्वर की सामर्थ्य में खड़ा हुआ, तो इन्हीं 300 लोगों के साथ में परमेश्वर ने अपनी महिमा को गिदोन के द्वारा सिद्ध करा। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा भी अपनी महिमा को सिद्ध करना मांगता है। स्टॉप thinking about yourself. Stop saying about yourself that you are insignificant. No, you are not. For God, you hold great significance. Why? Because God sent His only begotten Son, Jesus, to save you and to save me. We are not insignificant. We are more than conquerors and we are of great significance for God. हम परमेश्वर के लिए योग्य हैं। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, मुझको चुन लिया, आपको चुन लिया। कभी कभी लगता है ना, हमसे ये बातें हो नहीं सकती। हमसे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। परमेश्वर हमारे साथ में है हर एक रूप में। वो मुझे आपको ना छोड़ेगा और वो मुझे और आपको ना त्यागेगा। एक व्यक्ति के विषय में और बताना मांगूंगा। मेरे साथ में निकाले पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय। पहला सैमुएल उसका 16वां अध्याय। यहां पर बात हो रही है, आपको मालूम है, साउल से परमेश्वर नाराज हो गया और परमेश्वर ने बोला, अब इजराइल को मैं एक नया राजा दूंगा। सैमुएल जो उस समय का नबी था, परमेश्वर का वचन पहुंचा उसके पास में, उठ और बैतलहम को जा, बैतलहम में जो यिशै रहता है, यिशै के पास में जा, उसके पुत्र हैं वहां पर, उनसे जाके बातचीत कर। मैं तुझे बताऊंगा किसको अनॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को चुन लिया है जो इजराइल का राजा ठहरेगा। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा सैमुएल ने करा। वो गया और यिशै से मिला और उसके बाद में 6ठी आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला सैमुएल 16वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। जब वे आए तो तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, एलियाब यिशै का पहला पुत्र, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। ये सैमुएल की थॉट्स हैं, ये सैमुएल की सोच है कि बड़ा अच्छा लग रहा है ये व्यक्ति, ये जो है इसका नाम एलियाब है, ये पहला पुत्र मेरे सामने यिशै का आया है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा इसका डील डॉल बहुत अच्छा है, बड़ा कद्दावर से दिखाई पड़ता है। सुनिए 7वें आयत में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। आगे सुनिए, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने लाके खड़ा कर दिया। God rejected all the 7 boys. God rejected all the 7 men, all the 7 sons of Jesse. फिर शमूएल ने पूछा यिशै से, कोई रह गया? कोई है जिसको तू भूल सा रहा है? कोई है जिसको तूने मेरे सामने लेके नहीं आया? यिशै, सुनिए, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, छोटा तो रह गया। इसका मतलब यिशै के दिमाग में उसके सारे बच्चे थे, लेकिन उसने सबसे छोटे को इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दी, इतना योग्य नहीं समझा कि वो इजराइल का राजा शायद बन सकता है। दैट इज व्हाई ही नेवर थॉट ऑफ दैट यंग बॉय ऑफ हिज। सुनिए यिशै क्या कहता है, वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। आगे सुनिए, शमूएल ने उससे कहा, उसे बुला, कॉल द लिटिल वन, कॉल द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल। जब वो बुलाया गया, आप जानते हैं ना उसका नाम है दाऊद। जब वो बुलाया गया तो सुनिए, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। आगे सुनिए, मैं 12वीं आयत पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने कहा, उठ कर इसका अभिषेक कर,
यही है। इन इंग्लिश इट इज रिटन, अराइज अनॉइंट हिम फॉर दिस इज ही। उठकर अभिषेक कर, क्योंकि यही है। नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट, no matter if you are remembered or you are forgotten for that time, God sees you, God remembers you, He can never forget you, and He will never forget you. Not He can, but He will never forget you. सारे पुत्र देख लिए मैंने यशे के, सातों पुत्रों को देख लिया। मेरी निगाह में तो सबसे पहला जो था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा उसका डील डॉल बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने साफ बोला मैंने इसको नहीं चुना। दूसरा, मैंने इसको भी नहीं चुना। बाकी बचे हुए सातों को देख लिया, मैंने उनको भी नहीं चुना। अरे कोई तो रह गया, हाँ एक रह गया, वो तो भेड़ बकरियां चराता है, उसको बुला। परमेश्वर यहोवा ने को बोला यही है आपकी अयोग्यता, परमेश्वर अपनी योग्यता में बदलेगा और परमेश्वर आपको उस स्तर पे लाएगा, परमेश्वर आपको उस प्लेटफॉर्म पे लाएगा जहां आपको लगता है आप कभी नहीं पहुंच सकते। दैट is your platform that has been kept for you. It is just a matter of time. It is just a matter of time that God is going to make you reach there, and you are going to be no more insignificant, but you will hold great significance in the eyes of God and in the eyes of man. क्योंकि एक बार फिर से आइए उसी आयत में चलें, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 27वीं आयत में आपके सामने फिर से पढ़ देता हूं। परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। आपको पता ये क्यों होता है? 31वीं आयत पढ़ रहा हूं, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। अगर आप घमंड करना मांगते हैं ना, अगर आपको लगता है ये वचन सुन के अच्छा लगा, अब मेरी अयोग्यता योग्यता में बदल जाएगी, अब मैं औरों को जैसा दिखूंगा, नहीं, इन बातों को ऐसे मत समझिए, लेकिन इस बात को ऐसे समझिए कि आपकी अयोग्यता जब परमेश्वर की योग्यता में तब्दील हो जाएगी तो इससे महिमा किसकी होगी? द ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड एंड गॉड अलोन। हालेलुया। The glory belongs to God and God alone. It is not your glory, it is not my glory, it is God's glory shining in me, shining through me, shining in you, shining through you, and turning our insignificance into God's significance. Hallelujah. आपकी बरकत बनने वाली है वो, आपकी सबसे बड़ी सामर्थ बनने वाली है वो। आज तक आपको लगता था आप नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन से मैंने अपने आप को उत्साहित करा है, मैंने आपको उत्साहित करा है। जैसे परमेश्वर का वचन गिदोन के पास में पहुंचा, जैसे परमेश्वर की निगाहें दाऊद के ऊपर आके लग गईं। ये दोनों उस समय अपने आप को बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट समझते थे, अयोग्य थे ये, लेकिन परमेश्वर ने योग्य बनाया। गिदोन के साथ में 32,000 लोग नहीं गए, सिर्फ 300 लोगों के साथ में मिद्यानियों को मार गिराया, मिद्यानियों को खत्म कर दिया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपनी महिमा को गिदोन के द्वारा दिखाना मांगता था। दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने सैमुएल को बोला अनॉइंट कर दे, यही है। बाप ने तो सोचा था ये भेड़ बकरी चराने वाला मेरा छोटा सा बेटा ये थोड़ी ना राजा बनेगा इजराइल का, लेकिन परमेश्वर की निगाहें अलग होती हैं परमेश्वर के लोगों, और वो मेरे ऊपर और आपके ऊपर टिकी हैं, और वो मुझसे और आपसे बेहद मोहब्बत करता है। No more are you insignificant. You are of great significance for God, and God is going to turn your insignificance into your biggest blessing. आपकी सबसे बड़ी बरकत बनने वाली है आपकी अयोग्यता, क्योंकि परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर के वचन ने आपको बरकत दी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हमें मालूम है तो हमसे मोहब्बत करता है। परमेश्वर, हमें मालूम है तो हमसे बेहद प्यार करता है। हम अयोग्य तो जरूर हैं, लेकिन तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे द्वारा हम योग्य बनते हैं। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमें इस्तेमाल कर, अपनी महिमा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम घटें और तू हमें से बढ़ने वाला हो सके। इस वचन को 100 गुना फलवंत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you people of God. Have a beautiful week ahead. परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, परमेश्वर आपको संभाल के रखे, अपनी महिमा और अपने जलाल का कारण बनाए। जी हाँ, एक बार फिर से हम आपसे वेंसडे की शाम को मुलाकात करेंगे और फैमिली सीरीज में आपके साथ में एक बार फिर से मिलेंगे। दिस एपिसोड ऑफ फैमिली सीरीज इज द फाइनल एपिसोड। डू वॉच इट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड इमेंसली। आप
बढ़ के परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू दिस कमिंग वेडनेसडे। सरप्राइज मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सरप्राइज को सरप्राइज रहने देंगे, ताकि जब आप देखेंगे वेडनेसडे का ये एपिसोड फैमिली सीरीज का, वी आर फैमिली का, जब आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है तो आप बरकत पाएंगे। सो स्टे ग्लूड टू YouTube, stay glued to Facebook, stay glued with us and with the Lord. May the Lord bless you.